हेलो एवरीवन। हमने छात्रों की डिमांड पर दास प्रथा के विषय में लिखने का प्रयास किया है। दास प्रथा मानव समाज में जितनी भी संस्थाओं का अस्तित्व रहा है उनमें सबसे भयानक दासता की प्रथा है। मनुष्य के हाथों मनुष्य का ही बड़े पैमाने पर शोषण, उत्पीड़न, क्रय विक्रय इस प्रथा के अंतर्गत आता है। यह वह स्थिति है जहां एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और मानवीय अधिकारों को छीनकर उसे दूसरे की सेवा और लाभ के लिए मजबूर किया जाता है। दास प्रथा की शुरुआत ऐसा माना जाता है लगभग 11,000 साल पहले नवपाषाण काल में, जब मानव ने खेती करना शुरू किया और कृषि के विकास के साथ साथ श्रमिकों की मांग बढ़ी। कालांतर में यह प्राचीन सभ्यताओं यूनान, रोम, अफ्रीका एवं भारत में औपनिवेशिक दास व्यापार, पुर्तगालियों और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीयों को दास बनाकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भेजा। इन दासों ने सभ्यता की भव्य इमारत को अपने कष्ट, पसीने, बेबसी और रक्त से सींचा है। दासता के कारण इतिहास गवाह है दासता की शुरुआत और आगे बढ़ना एवं किसी न किसी रूप में दुनिया समाज में विद्यमान रहने के पीछे सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं, जो इस प्रकार से हैं। आर्थिक कारण कृषि प्रधान क्षेत्रों में प्राचीन समय से ही सस्ते श्रम की मांग रही है। न सिर्फ भारत में रहने वाले बल्कि अफ्रीकी दासों को भी बड़े पैमाने पर बागानों में चाय, कॉफी एवं गन्ना आदि की फसल उत्पादन कार्यों के लिए काम कराने के लिए लाया गया। सामाजिक कारण प्राचीन काल में दासी से उत्पन्न संतान भी जीवन पर्यंत दासतापूर्ण जीवन जीने के लिए अभिशप्त थी। समाज में अमीर और शक्तिशाली लोग गरीब एवं साधनहीन लोगों का शोषण करते थे। जो लोग अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होते थे उन्हें कई बार साधन संपन्न लोगों की दासता स्वीकार करनी पड़ती थी। लोगों का अपहरण कर या दास बाजारों से खरीद कर दास बनाया जाता था। वंशानुगत कारण नस्ल के आधार पर दासता को तर्कसंगत ठहराकर अफ्रीकी मूल के लोगों को बर्बर और विधर्मी मानकर दास बनाया गया। राजनीतिक कारण प्राचीन काल में युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को दास बनाया जाता था। ऋग्वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसके बाद दास प्रथा का आरंभ माना जाता है। साम्राज्य विस्तार साम्राज्यवादी युद्धों में हारने वाले शासकों और उनके अधीन रहने वाली प्रजा को दास बनाया जाता था। दासता उन्मूलन भारतीय संविधान दासता को अनुच्छेद 23 के द्वारा प्रतिबंधित करता है, जो मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, किसी भी तरह के शारीरिक, मानसिक शोषण को गैर कानूनी और दंडनीय बनाता है, जिससे हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और सम्मान मिल सके। यह निश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को बंधक बनाकर काम नहीं कराया जा सकता। सभ्य समाज के सृजन में यह अति आवश्यक है कि हम जिस परिस्थिति या दशा में स्वयं खुश नहीं रह सकते, वह अन्य व्यक्तियों पर भी क्यों थोपे। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा होती है। प्रत्येक व्यक्ति को जियो और जीने दो सिद्धांत का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।